नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको बीएमआर। जहां पे से 24 अप्रैल और बुधवार राजस्थान प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें शुरुआत करना चाहेंगे। राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ खबर परिवहन विभाग का एक और बड़ा आदेश। विभाग में अब जमा नहीं होगी नकद राशि। अब परिवहन विभाग में किसी प्रकार की कोई नकद राशि जमा नहीं होगी। इसके लिए परिवहन विभाग के मुख्यालय से आदेश जारी कर दिए गए हैं। यानी कि अब आपको परिवहन विभाग में कोई काम है तो ऑनलाइन चालान ही जमा कराना होगा। इसके पीछे विभाग की मंशा किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से विभाग को दूर रखना है। यही कारण है कि विभाग ने इस बात पर ही रोक लगा दी कि फिटनेस तक की राशि विभागीय कार्यालय में जमा नहीं होगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि यदि विभाग में राशि जमा हुई तो फिर उसमें फिटनेस करने वाली फर्म को भेजना पड़ता है। इसलिए जब जहां फिटनेस सेंटर है वहीं पर अब राशि जमा होगी। आपने आरसीआई लाइसेंस के लिए भी आवेदन के साथ ही रुपया भी जमा करा दिया है, पर आपको ये नहीं मिले तो आप रुपये वापस ले सकते हैं। इसके लिए विभाग ने आदेश तक जारी कर दिए हैं। 26 अप्रैल को मतदान, मनरेगा श्रमिकों को दे होगा संवैधानिक अवकाश। बड़ी खबर आ रही है हॉलीडे को लेकर। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव शुरू होने के साथ ही पहले चरण के बाद अब राजस्थान में दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। राजस्थान में दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। वोटिंग के दिन राजस्थान की सभी 13 लोकसभा सीटों पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा, बल्कि 12 सीटों पर कोई अवकाश नहीं रहेगा। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत 26 अप्रैल को मतदान दिवस पर महात्मा गांधी नरेगा कार्यों का अवकाश रहेगा तथा मनरेगा श्रमिकों को संवैधानिक अवकाश भी दे होगा। वहीं अगली बड़ी खबर बड़े काम की है। चुनाव में काम आने वाले है, करनी पड़ेगी आपकी मदद। बड़ी खबर आ रही है प्रदेश में दूसरे चरण का लोकसभा चुनाव 26 अप्रैल को तो है। इसको लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसके अलावा सतरंगी सप्ताह के तहत विविध गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसके साथ ही चुनाव में उपयोग किए जा रहे ऐप के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। यदि आप भी मतदाता है तो इन ऐप के बारे में आपको भी पता होना चाहिए। ये सभी ऐप किसी न किसी रूप में आपके भी कारगर साबित हो सकते हैं। सीविजिल ऐप, केवाईसी ऐप, ईटीपीबीएमएस ऐप, वोटर टर्न आउट ऐप, एनकोर पोर्टल ऐप, इस प्रकार के 5 ऐप लॉन्च किए गए हैं। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर बड़े फैसले लेगी बीजेपी। जेपी नड्डा ने साफ बताया क्यों चाहिए बहुमत। प्रदेश में लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण की वोटिंग के पहले जेपी नड्डा ने एमपी के अंदर तूफानी चुनावी दौरा किया। उन्होंने प्रदेश में 3 जगहों टीकमगढ़, रीवा और सतना में जनसभा को संबोधित किया। सतना में जेपी नड्डा ने साफ शब्दों में बताया कि बीजेपी को बहुमत क्यों चाहिए। जेपी नड्डा ने सतना में के अंदर केंद्र की बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी 400 पार करने के बाद में बड़े फैसले लेने वाली है। बता दें कि जेपी नड्डा ने कहा कि एक देश दो निशान, 2 विधान 2 प्रधान अब नहीं चलेगा। धारा 370 खत्म करके बीजेपी ने एक देश एक निशान एक विधान एक प्रधान के सपने को सच कर दिखाया है। वहीं अगली बड़ी खबर कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर भजनलाल के मंत्री ने दिया विवादास्पद बयान। राजस्थान में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं पर कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने विवादास्पद बयान दिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस को गंदा नाला बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों के पास खाने को नहीं है। कोटा में भाजपा के प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में कोटा में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उनसे पूछा गया कि जिन कांग्रेस के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उन्हें क्या भाजपा अपना लेगी। इस पर मदन दिलावर ने कहा कि एक नदियां एक नार कावर मेलो नीर भरो, जब मिली गई तब एक वरण है सूर शरीर ना परो। इसका अर्थ है कि जब कोई नाला सरस्वती में गिर जाता है तो सरस्वती हो जाता है और पवित्र हो जाता है। प्रदेश के लिए बड़ी खबर राजस्थान में लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण 13 सीटों पर 152 प्रत्याशी 2.25 करोड़ देंगे वोट। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 सीटों पर जो मतदान होगा उसके लिए 152 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और उसके लिए 2.25 करोड़ वोटर उन्हें वोट देकर आगे बढ़ाएंगे। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर भीषण सड़क हादसे में 3 कांस्टेबल की मौत, ओवरलोड ट्रक पुलिस की गाड़ी पर पलटा। बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के सीकर जिले के टीमका थाना में पत्थरों से ओवरलोड ट्रेलर पुलिस की गाड़ी पर पलट गया। हादसे में 2 पुलिस कर्मियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं एक घायल कांस्टेबल की हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। ये खबर बड़ी खबर आ रही है राजस्थान की सीकर से। वहीं अगली बड़ी खबर राजस्थान में आज से थम जाएगा दूसरे चरण का प्रचार। मोदी से लेकर कंगना ने झोंकी पूरी ताकत। राजस्थान में दूसरे चरण की 13 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी ने ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी से लेकर कंगना रनौत तक वोट मांग रहे हैं, जबकि कांग्रेस स्थानीय नेताओं पर ही निर्भर है। गहलोत और पायलट ने मोर्चा संभाल रखा है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक अब नहीं आएंगे क्योंकि पार्टी ने ऐसा कार्यक्रम ही जारी नहीं किया है। बता दें कि राजस्थान में आज से दूसरे चरण का प्रचार थम जाएगा। कांग्रेस
प्रदेश ने एससी और एसटी का कोटा कम कर मुस्लिमों को आरक्षण देने की कोशिश की। आरक्षण के मुद्दे पर बरसे पीएम मोदी। राजस्थान के टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा क्षेत्र में मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस को आरक्षण के मुद्दे पर जमकर घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी दौरान कहा कि कांग्रेस ने 2004 में एससी और एसटी आरक्षण को कम करके आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश की थी। इन्होंने ऐसा करते वक्त संविधान की परवाह तक नहीं की थी। कांग्रेस ने एससी और एसटी का कोटा कम किया है, मुस्लिमों को आरक्षण दिया है, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर पीएम मोदी ने खूब कांग्रेस को घेरा है। और इसी बीच प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अब जोधपुर में भिड़े बेनीवाल और ज्योति मिर्धा के समर्थक 5 को लिया गया हिरासत में। एक बार फिर से आरएलपी और भाजपा कार्यकर्ता के आपस में भिड़ने का मामला राजस्थान के जोधपुर संभाग से आया है। भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा जोधपुर में स्वर्गीय दादा की मूर्ति पर माल्यार्पण करने रुकी थी। इसी दौरान भाजपा और आरएलपी समर्थक आपस में ही भिड़ गए। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अब हर अंग प्रत्यारोपण के लिए जनरेट करनी होगी डोनर और रिसीवर की यूनिक आईडी। कमेटियों का होगा पुनः गठन। प्रदेश के राजकीय यानी सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के अंदर मानव के अंग प्रत्यारोपण में पूरी पारदर्शिता बनी रहेगी। इसके लिए तकनीकी उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे। अब प्रत्येक प्रत्यारोपण के लिए डोनर और रिसीवर की यूनिक नोटो आईडी जनरेट की जाएगी। इसके बिना प्रत्यारोपण संभव नहीं होगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रा सिंह के निर्देश पर मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण राजस्थान की समुचित प्राधिकारी डॉक्टर रश्मि गुप्ता ने इस संबंध में मानव अंगों के प्रत्यारोपण के लिए अधिकृत राजकीय अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों एवं निजी अस्पतालों के प्रबंध निदेशकों को दिशा निर्देश जारी किया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए घर घर पहुंचा निर्वाचन आयोग, पर्ची के साथ बांटी वोटर गाइड। पहले चरण के चुनाव में वोट प्रतिशत घटने के बाद अब राजनीतिक दल तो ठीक, निर्वाचन विभाग भी वोटरों को बूथ तक लाने की कोशिशों में जुट गए हैं। इसके लिए निर्वाचन विभाग की ओर से तैनात किए गए बीएलओ अब घर घर जाकर पर्चियां बांट रहे हैं और मतदाता मार्गदर्शिकाएं बांट रहे हैं। आम चुनाव 2024 में 100% मतदान के लिए दूसरे चरण के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता पर्ची एवं मार्गदर्शिका का वितरण किया जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर नहरों को लेकर है। नहर के पानी को राजस्थान का हिस्सा हुआ खत्म। पानी कब तक मिलेगा ये भी तय नहीं, इसीलिए नहर विभाग ने पानी का रेगुलेशन भी जारी नहीं किया। प्रदेश की बड़ी खबर आ रही है, इंदिरा गांधी नहर में पानी की अजीब, इस बार इंदिरा गांधी नहर में मन माफी तरीके से पानी छोड़ा जा रहा है। एक हफ्ते से तीनों नहरों में पानी के साथ पीने के साथ सिंचाई का जो पानी है वो छोड़ा जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इस विभाग ने सिंचाई के पानी के लिए सक्रिय कार्यक्रम तक जारी नहीं किया है। राजस्थान पोंग डैम से मिलने वाले अपने हिस्से का 49% का पानी मार्च तक पूरा खर्च किया जा चुका है। गंगानगर और हनुमानगढ़ में कपास की बिजाई का समय है, इसीलिए विभाग अतिरिक्त पानी ले रहा है। इधर बाड़मेर जैसलमेर में पानी से लोग जूझ रहे हैं, पीने के पानी से। पानी कब तक मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट। आज भी आंधी चलने की संभावना। जयपुर सहित कई जिलों में 2 डिग्री तक गिरा तापमान। राजस्थान में फिलहाल गर्मी कंट्रोल में रहेगी। 26 अप्रैल से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत के ऊंचे पहाड़ों पर एक्टिव हो रहा है। इसके प्रभाव से राजस्थान के 9 जिलों में बारिश और धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। हालांकि इस सिस्टम का असर ज्यादा प्रभाव तो नहीं रहेगा, लेकिन तापमान कंट्रोल में रह सकता है। वहीं बता दें कि 26 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर के लिए बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश के लिए बड़ी